गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की थ्योरी पार्ट की 8th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। कल की लेक्चर की क्लास में हमने वेरियस मेथड्स पढ़े थे डाटा ऑफ कलेक्शन से रिलेटेड। उसके अंदर जो हमने एक मेथड पढ़ा था क्वेश्चनरी से रिलेटेड, उसी के से बेस्ड है ये हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कि रिसर्च के अंदर हम जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जब वो किसी पॉपुलेशन के अंदर अपनी रिसर्च करने वाले होते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो पहला हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस। ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चंस गिव योर ऑडियंस एन opportunity to express their opinion in a free flowing manner. These questions do not have predetermined set of responses and the respondent is free to answer whatever he still feel right. An ideal questionnaire would include an open-ended question at the end of the questionnaire that seeks feedback and or suggestion for improvement your from respondents. ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस को हम ओपन माइंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने कोई भी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्री फ्लोइंग मैनर से। जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज नहीं होते हैं और रेस्पोंडेंट फ्री होता है किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए। उसको ये राइट होता है कि वो किसी भी तरीके का आंसर दे सकता है। एक आइडियल क्वेश्चनरी के अंदर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है उसको हम क्वेश्चनरी के एंड में रखते हैं, जो कि एक किसी पर्टिकुलर फीडबैक या सजेशन के लिए होता है, जो रेस्पोंडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि स्टेट योर ओपिनियंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि हमें ABC कॉर्पोरेशन की क्वालिटी के बेसिस पे ओपिनियन देना है कि उसकी प्रोडक्ट और सर्विस किस तरीके की है। तो आप किसी भी तरीके से जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं कि वो इसमें किसी भी तरीके का अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेयर रेस्पोंडेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू चूज अमंग एनी ऑफ द गिवन मल्टीपल चॉइस आंसर्स आर नॉन एज क्लोज फॉर्मेट और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देयर इज नो फिक्स लिमिट एज टू मैनी मल्टीपल चॉइसेस शुड बी गिवन। द नंबर कैन बी इवन और ओड। जो क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं जो रेस्पोंडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो उसमें से कोई से भी मल्टीपल आंसर्स को दे सके। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको क्लोज फॉर्मेट या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। इसके अंदर कोई भी फिक्स लिमिट नहीं होती मल्टीपल चॉइसेस की जो दी गई होती है हमें क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो इवन या ओड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ जैसे लिख रखा है कि विच आर द गैजेट्स दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। कि किस गैजेट के बिना आप जी नहीं सकते, मतलब रह नहीं सकते। तो उसके हिसाब से आप जो भी आपका ओपिनियन हो तो आप उसको मल्टीपल तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं। दीज क्वेश्चन आर आइडियल फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिकल डाटा एंड परसेंटेज एज द आंसर सेट इज नॉन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट intervals to efficiently take their opinions about a product, service, company over time. Close-ended questions can be further classified into 7 types. जो ये क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो इसलिए डालते हैं हम लोग क्योंकि उससे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्टैटिकल डाटा या स्टैटिकल परसेंटेज को जो एक आंसर के सेट पे नॉन होती हैं। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को में डिफरेंट इंटरवल्स के लिए उसकी एफिशिएंसी के ओपिनियंस के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के टाइम टू टाइम उससे पूछते रहते हैं, जिससे हमें उसके ओपिनियन के बेस पे हम अपने जो भी फीडबैक है उस कंपनी के रिगार्डिंग वो हम ले सकें। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को हमने फर्दर 7 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चनरी डिजाइन। There are 7 ways in which pollsters can create polling on survey questions for their respondents to collect accurate statistical data. Following is a list of 7 types of close-ended questions that can be part of your questionnaire design. इसके अंदर जो हमारा पहला जो close-ended क्वेश्चन का जो टाइप है वो है लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट फोर्स योर ऑडिशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर आर नॉन एज लीडिंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो ऑडियंस को फोर्स करे कि वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप का कोई आंसर हमें दें, वो क्वेश्चंस कौन से होंगे हमारे लीडिंग क्वेश्चन। इन लीडिंग क्वेश्चन ऑल द आंसर वुड बी इक्वली लाइकली। जो भी हम लीडिंग क्वेश्चंस के अंदर जो भी आंसर देंगे वो इक्वली एक दूसरे से लाइकली होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीडिंग क्वेश्चन वुड बी अ क्वेश्चन विथ चॉइसेस सच एज फेयर, गुड, ग्रेट, पुअर, सुपर, एक्सीलेंट।
जैसे कि हमने कोई एक लीडिंग क्वेश्चन डाला है जिसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर जो हमारी चॉइसेस है वो या तो फेयर हो सकती हैं, गुड हो सकती है, ग्रेट हो सकती है, पुअर हो सकती है, सुपर हो सकती है या एक्सीलेंट हो सकती है। दीज क्वेश्चन आर मेंट टू गेट एन ओपिनियन फ्रॉम द ऑडियंस इन लिमिटेड वर्ड्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो भी ओपिनियंस होते हैं वो हमारे ऑडियंस के रूप में एक लिमिटेड वर्ड्स के अंदर मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि हाउ वुड यू रेट द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन, कि आप XYZ कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट की क्या रेट देते हैं। तो जैसा भी आपको लगता है कि जो XYZ कॉर्पोरेशन उसका प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन के थ्रू। सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द रेस्पोंडेंट्स आर यूजुअली आस्क्ड टू रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इशू ऑन रेटिंग स्केल ऑफ 1 to 5. These questions help you understand things that hold significance to your respondent and allow you make business critical decisions. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो रेस्पोंडेंट्स होता है वो यूजुअली आस्क करता है एक इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इशू के ऊपर, जिसमें हम जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको रेटिंग के थ्रू 1 to 5 के बेसिस पे देते हैं। इन क्वेश्चंस के हेल्प से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो रेस्पोंडेंट किस सिग्निफिकेंस को पूरा करने वाले हैं, और ये हमारे बिजनेस के क्रिटिकल डिसीजंस लेने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमने दे रखा है कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समवॉट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका ओपिनियन होता है उसको आप एक पर्टिकुलर आंसर के थ्रू अपना ओपिनियन देते हैं। अगला जो हमारा क्लोज एंडेड फॉर्मेट क्वेश्चन का जो टाइप है वो है लिकर्ड क्वेश्चंस। Likert question can help you ascertain how strongly your respondent agree to a particular statement. Such type of question can help you assess how your customer feel towards a certain issues, product or services. Likert questions वो questions होते हैं जो हमें help करते हैं अब एक respondent के strongly व्यूज़ के ऊपर जिस पे हम पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट के ऊपर एग्री होते हैं। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि कस्टमर की जो भी फील है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग जो कोई भी इश्यू है उससे वो अपने आप को एसेस कर सके। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमें कि ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट हैव टू इम्प्रूव ऑन क्वालिटी। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना परसेप्शन दे सकते हैं कि यू आर स्ट्रांगली एग्री, सेकंड एग्री, थर्ड वन इज नाइदर एग्री और डिसएग्री, फोर्थ डिसएग्री एंड फिफ्थ इज स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है डिक्टोनोमस क्वेश्चंस। दे आर सिंपल क्वेश्चन दैट आस्क रेस्पोंडेंट टू आंसर इन यस और नो। वन मेजर ड्रॉबैक एंड डिक्टोनोमस क्वेश्चन इज दैट इज कैन नॉट एनालाइज द आंसर बिटवीन यस एंड नो, देयर इज नो स्कोप फॉर मिडल पर्सपेक्टिव। जो डिक्टोनोमस क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो रेस्पोंडेंट्स के थ्रू हमसे पूछे जाते हैं। उसका जो भी आंसर होता है वो हमें येस और नो के बिहार पे देने होते हैं। इसका जो मेजर ड्रॉबैक है कि जो डिक्टोनोमस क्वेश्चन है वो किसी तरीके का एनालाइज नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो भी आंसर्स होते हैं वो हमारे येस और नो के अंदर होते हैं। इसके अंदर हमारा कोई भी स्कोप नहीं होता किसी भी मिडिल पर्सपेक्टिव को लेकर। नेक्स्ट से पहले हम इसका एग्जांपल देख लें कि डू यू लाइक द प्रोडक्ट ऑफ ABC कॉर्पोरेशन। तो इफ़ यू लाइक द ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट यू हैव टू मेंशन योर ओपिनियन एज ए यस और यू हैव टू यूज नो। नेक्स्ट हमारा जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट टाइप है वो है बिपोलर क्वेश्चन। बिपोलर क्वेश्चन आर द वंस हैविंग टू एक्सट्रीम आंसर रिटन एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्केल। द रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू मार्क देयर रेस्पॉन्स बिटवीन दोज टू। बिपोलर क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें टू एक्सट्रीम आंसर्स के बिहार पे हमें उसके बिहार पे आंसर्स देने होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट एंड के स्केल पे होते हैं। रेस्पोंडेंट जो भी मार्क करता है अपने रेस्पॉन्स के थ्रू वो दो चीज़ के बिटवीन में करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ XY कॉर्पोरेशन। तो इसमें आपको जो स्केल दे रखा है उसके एक साइड पे एफिशिएंट है और दूसरे साइड पे जो अपोजिट साइड पे क्या है इनएफिशिएंट। तो जैसे भी आपको लगता है तो उसके 3 क्या दे रखे हैं हमें ब्लैंक दे रखे हैं, जिस ब्लैंक पे आप टिक करेंगे जैसे कि हमने थर्ड पे हमने क्लिक किया है तो मीन्स वी आर डिस्क्राइब एज ए सर्विस एज ए एवरेज सर्विसेज ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है रेटिंग स्केल क्वेश्चंस। इन रेटिंग स्केल क्वेश्चंस द रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट अ पर्टिकुलर इशू ऑन ए स्केल दैट रेंज बिटवीन पुअर टू गुड। रेटिंग स्केल क्वेश्चंस यूजुअली हैव एन इवन नंबर ऑफ चॉइसेस so that respondents are not given the choice of selecting a middle option.
जो भी जो रेटिंग स्केल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर रेस्पोंडेंट जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो पर्टिकुलर किसी इशू के रिगार्डिंग होते हैं, वो स्केल के थ्रू हमें एक रेंजेस के बिटवीन में पूछते हैं। वो जो रेंज होती है वो होती है पुअर से गुड के भी है। तो जो रेटिंग स्केल क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली इवन नंबर के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी चॉइसेस हम लेते हैं वो भी कोई भी एक पर्टिकुलरली मिडिल ऑप्शन के बिहाफ पे नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं कि हाउ वुड यू रेट द सर्विस ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, कि जो एबीसी कॉर्पोरेशन है उसकी सर्विस को आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं। तो आप रेटिंग दे सकते हैं कि गुड है, फेयर है, पुअर है या वेरी पुअर। तो आप जो आंसर्स देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो हमने मेंशन किए हैं, तो वो जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो एज ए क्या दे रखे हैं, हमने इवन दे रखे हैं। तो इसमें कोई भी हमारा कोई मिडिल ऑप्शन नहीं है। हमको या तो गुड चूज़ करना पड़ेगा, फेयर चूज़ करना पड़ेगा, या पुअर चूज़ करना पड़ेगा, या वेरी पुअर उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस। बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चन ट्राई टू असेस द फ्यूचर इंटेंशन ऑफ कस्टमर्स एंड डिटरमाइन respondents buying intention. These question asks respondents if they want to buy a particular product, what requirements they want to be addressed, and whether they would buy such a product in future. जो बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम यूज़ करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उन चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं जिसके एसेस के बेसिस पे हम फ्यूचर इंटेंशन कस्टमर्स की ले सकते हैं। इसमें हम जो रेस्पोंडेंट्स की जो बाइंग इंटेंशन है उसको डिटरमाइन करते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये रेस्पोंडेंट्स के थ्रू पूछे जाते हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको ख़रीदना है। आप उनकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के बेस पे, और आप इस तरीके के क्वेश्चन के बेस पे आप उसके फ्यूचर बाइंग बिहेवियर को भी देख सकते हैं। इफ़ मोबाइल फोन्स हैड एन इनबिल्ट MP3 प्लेयर वुड यू प्रीफर टू बाई इट। तो आप जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन है कि अगर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अगर MP3 प्लेयर बिल्ट हो जाएगा तो क्या आप उसको प्रेफर करेंगे ख़रीदने के लिए। तो आप उसके हिसाब से आप उसका आंसर दे सकते हैं कि येस डेफिनेटली, सेकंड वन इज़ प्रोबेबली, थर्ड वन इज़ प्रोबेबली नॉट, फोर इज़ नॉट श्योर, एंड लास्ट वन इज़ डेफिनेटली नॉट। इसके बाद जो हम आज लेक्चर में और दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन की जो भी सीक्वेंसिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन टू मैक्सिमम इफेक्ट। नंबर वन इज यूज स्टैंड फॉरवर्ड एंड इंटरेस्टिंग ओपिनियन इंक्वायरीज इन द इवेंट दैट आर ओपनिंग इंक्वायरीज आर एक्साइटिंग, easy to fathom and simple to reply. The respondents' cooperation will be picked up. A decent approach to begin the session is by asking dictonymous inquiries with two reaction. जब हम कोई भी क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम सबसे पहले उसके अंदर देखते हैं कि जो भी हम इंक्वायरी करने वाले हैं सामने रेस्पोंडेंट्स को, तो उसमें उसका पहला जो भी हम क्वेश्चन को देख के ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि उसमें उसका इंटरेस्ट बनने लगे, और जो भी हम कोई इंक्वायरीज करेंगे वो उसकी एक्साइटिंग के बेसिस पे करेंगे, और जो भी हम क्वेश्चन उसके अंदर डालेंगे और वो जिसके भी उसका जो भी आंसर्स हम देने वाले हैं वो सिंपली तरीके से उसका रिप्लाई दे सके। जो भी रेस्पोंडेंट्स उसके बिहाफ पे जो भी कॉपरेशन करते हैं हम उसको पिक करते हैं इस क्वेश्चनरी के थ्रू। ये एक डिसेंट अप्रोच होती है जिसके अंदर हम सेशन वाइज अपने डिक्टोमस इंक्वायरीज के थ्रू टू रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। यूज द फनल अप्रोच। द फनल अप्रोच इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग with a very general question on a topic gradually leading up to a narrowly focused question on the same topic. फनल अप्रोच क्या होती है, हम जब भी हम सीक्वेंसिंग करते हैं किसी भी क्वेश्चन की तो हम सेकंड पार्ट पे हम ये देखते हैं कि उसको हम फनल अप्रोच के थ्रू सीक्वेंसिंग करें उस क्वेश्चंस की। दो जो फनल इन अप्रोच होती है वो उसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है कि जो भी जनरल क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग उनको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ग्रेजुअली उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं उन पे हम नैरोली फोकस करते हैं कि वो जो भी हम क्वेश्चंस डालें वो उसके टॉपिक से रिलेटेड हों। तीसरा जो पॉइंट है वो है अरेंज क्वेश्चन इन लॉजिकल ऑर्डर। सडन चेंजेस इन सब्जेक्ट कंफ्यूज द रेस्पोंडेंट एंड कॉज इनडिसीजन। जब भी हम कोई क्वेश्चंस को अरेंजमेंट करते हैं उसको लॉजिकल ऑर्डर में करना होता है हमें। सडनली अगर किसी भी हम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस करते हैं तो रेस्पोंडेंट उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके जिसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन डिजाइन किया है तो रेस्पोंडेंट उसके बिहाफ पे कोई भी कॉज हमें दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। नेक्स्ट है हमारा मोस्टली द क्वेश्चन शुड बी क्लोज एंडेड, हाउएवर वन और टू क्वेश्चंस कैन बी ओपन एंडेड इन ऑर्डर टू अलाउ सम फ्रीडम टू द रेस्पोंडेंट। जो भी हम क्वेश्चन डिजाइन करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद जो लास्ट में हम जो भी डालते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस डालते हैं जिसके बिहाफ पे हम उस किसी भी पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट की फीडबैक या सजेशन ले सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्लेस डिफिकल्ट और सेंसिटिव क्वेश्चन नियर द एंड। जो भी हम डिफिकल्ट या सेंसिटिव क्वेश्चन जो भी हम देने वाले हैं अपने क्वेश्चनरी के अंदर, वो सबसे लास्ट में हम देंगे। सेंसिटिव क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चनरी वंस द रेस्पोंडेंट हैज बिकम इन्वॉल्व इन द स्टडी। सेंसिटिव क्वेश्चंस हम क्वेश्चनरी के एंड में इसलिए रखते हैं कि जब तक रेस्पोंडेंट्स को उस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर इंटरेस्ट बनता है, तब तक वो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को बनाने के लिए हमारे जो भी हमारे सेंसिटिव क्वेश्चन है उसको लास्ट में आंसर दे सकता है। लास्ट है हमारा डेमोग्राफिक क्वेश्चन एज जेंडर इनकम एटसेट्रा मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनरी। जो भी हमारे डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होंगे जो पर्टिकुलर किसी रेस्पोंडेंट की एज, जेंडर या इनकम से रिलेटेड होंगे, वो हमेशा हम क्वेश्चनरी के एंड पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चनरी शुड अपीयर इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन थ्रेटिंग एंड और आइस ब्रेकिंग और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम क्वेश्चनरी के थ्रू डालने वाले हैं उसकी जो सीक्वेंस होगी वो नॉन थ्रेटिंग होने वाली। मतलब कि हम कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं डालेंगे कि कोई भी रेस्पोंडेंट उसको पढ़ के उससे डर जाए कि यार ये कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। और जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे वो सारे आइस ब्रेकिंग के थ्रू डालेंगे, जिसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इंडक्टरी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप एक पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट का इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो प्रोसेस होएगा उसके बाद हम उन क्वेश्चंस के अंदर मेन बॉडी डालेंगे, जो हम पर्टिकुलर जिस स्टडी के लिए हम वो क्वेश्चंस के आंसर्स कलेक्ट करना चाहते हैं। जनरली द एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन क्वेश्चन शुड अपीयर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनरी आफ्टर एन इंटरव्यूअर हैज एस्टैब्लिश्ड अ रैपट और फैमिलियरिटी विद द रेस्पोंडेंट। इफ दीज आर आस्क्ड इन द बिगिनिंग there is a high likelihood of the suspicion and non-cooperation result in the wasted efforts in many cases। जनरली जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट के एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अपीयर करते हैं तो वो हमेशा हम क्वेश्चनरी के एंड में करते हैं, क्योंकि कभी भी जो इंटरव्यूअर है वो कभी भी कोई भी रैपट या फैमिलिटी कभी भी रेस्पोंडेंट के थ्रू बनाता है, तो अगर हम इस तरीके के जो क्वेश्चन है अगर हम उसको बिगिनिंग में पूछ लेंगे तो उसका जो रेस्पोंडेंट्स का जो लिक्लीहुड होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली हो जाता है, सस्पिशियन हो जाता है कि मैं अपने बारे में जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले को क्यों बताऊं। तो वो चीज़ से बहुत हेजिटेट होता है कि मेरे बारे में सामने वाला क्या जानना चाहता है, या मेरे सामने वाले को मेरी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे क्या चीज़ वो कलेक्ट करना चाहता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर तरीके के होते हैं वो हम लास्ट में पूछते हैं। इसके अंदर हम जो भी पर्टिकुलर केसेस के बारे में जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो वेस्ट कभी भी हमारे कॉर्पोरेशन के रिजल्ट में नहीं होगा। एज फार एज पॉसिबल क्वेश्चन शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड मस्ट बी फेस्ड एप्रोप्रिएटली। एज फार एज पॉसिबल के थ्रू क्वेश्चन जो भी हम फॉलो करते हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद है कि एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन सीक्वेंस, एक बेस्ट क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। तो मैंने 2 पॉइंट से इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस सर्व सर्वल फंक्शन। तो नंबर 1 इज ओपनिंग क्वेश्चन इन्फ्लुएंस रेस्पोंडेंट्स कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। जो ओपनिंग क्वेश्चन होते हैं वो रेस्पोंडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट भी कम कर सकते हैं। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस दैट मे इम्प्रेस और थ्रेटन रेस्पोंडेंट शुड बी आस्क्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनरी। अगर कोई भी डेमोग्राफिक क्वेश्चन हम उसके स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस के अंदर डाल देंगे तो रेस्पोंडेंट्स उसके बिहाफ पे एम्बेरस हो जाता है, थ्रेटेड हो जाता है कि वो भी उसका आंसर प्योरली हमें तरीके से नहीं देगा। सेकेंड वन इज ऑर्डर बेस में डिस्टॉर्ट सर्वे रिजल्ट। फनल टेक्निक आस्किंग जनरल क्वेश्चन बिफोर स्पेसिफिक। जो भी फनल टेक्निक हम उसके अंदर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कोई भी ऑर्डर बियर्स को डिस्टॉर्ट करते हैं एक सर्वे रिजल्ट के थ्रू, जिसके अंदर जो हम फनल टेक्निक यूज़ करते हैं उसके अंदर हम जो भी जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन के बाद पूछते हैं। ये आज हमने कुछ सिक्वेंसिंग पढ़ी थी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब इसके बाद हम जो लास्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो पढ़ने वाले हैं वो है चेक क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस को उसके बिहाफ पे कैसे चेक करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग योर क्वेश्चनरी यू विल नीड टू चेक एंड रिव्यू द आउटलाइन ऑफ द सर्वे। द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एट द रेस्पॉन्स ऑप्शन फॉर द रेस्पोंडेंट टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द क्वेश्चनरी। हियर इज ए क्वेश्चनरी चेकलिस्ट दैट विल सर्व एज योर गाइड। जब भी हम कोई भी क्वेश्चनरी को क्रिएट करते हैं तो हम उसकी नीड को भी चेक करते हैं और रिव्यू करते हैं उन आउटलाइंस की जो एक सर्वे के थ्रू हमें मिली हैं। वो क्वेश्चन जो भी हमने पूछे गए हैं वो एक रेस्पोंडेंट के ओपिनियंस होते हैं और जो भी हम टेस्ट उसके थ्रू करते हैं क्वेश्चनरी के थ्रू उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। क्वेश्चनरी की जो भी चेकलिस्ट होती है उसको एक गाइड के थ्रू हम सर्व
करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चनरी चेकलिस्ट इंक्लूड 3 सेक्शन। जब भी हम क्वेश्चनरी की जो चेकलिस्ट इंक्लूड करते हैं उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। द आउटलाइन एंड फॉर्मेट, द क्वेश्चन, एंड लास्ट वन इज प्री टेस्ट और पायलट टेस्टिंग। यू मे प्रिंट दिस एट प्लेस एंड चेक मार्क इफ यू थिंक यू हैव सक्सेसफुल अकम्प्लिश्ड ईच आइटम ऑन द चेकलिस्ट। तो नंबर 1 है हमारा द आउटलाइन एंड फॉर्मेट। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चनरी, कि हम उसके अंदर अपने क्वेश्चनरी के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके अंदर हम टाइटल देते हैं उस पर्टिकुलर स्टडी के लिए, क्या पर्पज़ है हम जो उसके बिहाफ पे वो स्टडी कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है उस सर्वे का, और क्वेश्चनरी की लेंथ क्या होगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10, 5। जैसे कि आप लोग जब भी आप कभी भी एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि सेक्शन बी में इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के होंगे, उसके लिए आपको इतना टाइम कंज्यूमिंग करना है ना, इतनी वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ हमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन के पार्ट में देनी होती है। गारंटीड और कॉन्फिडेंटली कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग देंगे वो गारंटीड है कि वो हम कॉन्फिडेंटली रूप से दे रहे हैं। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बिहाफ पे हम वो सर्वे कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हम वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं वो पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की। लास्ट में हम क्या देते हैं, इंसेंटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं अगर कोई है तो। इसके बाद जो डेमोग्राफिक डाटा होता है उसको हम क्वेश्चनरी के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर रेस्पोंडेंट का नाम, उसको हम ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं, उसकी एज और जेंडर। लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो मेन क्वेश्चन बॉडी या मेन बॉडी से रिलेटेड होता है। उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के रूप में लेंगे, यस और नो के अंदर। क्वेश्चन आर अरेंज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो भी क्वेश्चन हम अरेंज करेंगे वो जनरल से स्पेसिफिक के अंदर करेंगे। सेंसिटिव क्वेश्चंस आर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, जो भी सेंसिटिव क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चनरी के एंड में रेस्पोंडेंट से पूछेंगे। क्वेश्चंस आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो भी क्वेश्चन हम ग्रुप में डालेंगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग डालने वाले हैं। द डायरेक्शन ऑन हाउ टू आंसर आर प्लेस्ड बिफोर द क्वेश्चन, जो भी डायरेक्शन हम आंसर्स के बिहाफ पे देंगे वो क्वेश्चंस के पहले ही हमें देनी पड़ेगी। द रेटिंग स्केल इज रिटर्न बिफोर द क्वेश्चन, जो रेटिंग स्केल है वो क्वेश्चंस के बिफोर में ही हमें देनी पड़ेगी कि रेटिंग हमने किस किस तरीके से मेंशन कर रखी है, कि 5 रेटिंग का मतलब क्या है, 4 रेटिंग का मतलब क्या है, 3 रेटिंग का मतलब क्या है, 2 रेटिंग का मतलब क्या है और 1 रेटिंग का मतलब क्या है। द रेस्पॉन्स ऑप्शन आर प्लेस्ड वर्टिकली एक्सपेक्ट फॉर टेबुलेटेड क्वेश्चन, जो रेस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं उनको हम प्लेस करते हैं जब हम कोई टेबुलेटेड क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन रेस्पोंडेंट से करते हैं। लास्ट हम क्या करते हैं, एंड ऑफ क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ए थैंक यू और एनी एक्सप्रेशन और ग्रेटिट्यूड टू द रेस्पोंडेंट, जो भी हम एक ग्रेटिट्यूड या हम कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम रेस्पोंडेंट को देते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ दिस सर्वे और दिस पर्टिकुलर स्टडी। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सर्वे रिजल्ट के थ्रू नोन करते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने इतनी चीज़ों को कवर किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।